जय श्री राधे राधे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 16 संस्कारों के विषय में। क्या आप जानते हैं 16 संस्कारों के विषय में? सनातन संस्कृति इतनी महान है। हमारे भारत देश की जो सनातन संस्कृति है, इसमें हर मनुष्य के लिए 16 संस्कारों के सूत्रों में बांधा गया है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं में भेद हो सके। यदि हम संस्कारों से नहीं हैं, संस्कारों के बंधन में नहीं हैं, मर्यादा में नहीं हैं, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य मात्र को 16 संस्कारों में बंधित किया गया है। ये 16 संस्कार हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व रखते हैं। तो उन संस्कारों में सबसे प्रथम जो संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार यह सबसे आवश्यक संस्कार है, परंतु आजकल भौतिकतावादी मानसिकता के कारण सर्वथा लोप इसका हो गया है। औरतों और स्त्री पुरुष के शरीर मन की स्वस्थता, पवित्रता, आनंद और शास्त्रानुकूल तिथि, वार और समय आदि के संयोग से सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो, लेकिन श्रेष्ठ संतान प्राप्त कब होगी? श्रेष्ठ संतान के लिए हमें किस प्रकार का उद्यम करना चाहिए? गर्भाधान संस्कार का जो नियम है, जो महत्व है, उसको जरा हम समझें। इसके नियम क्या है? देखो मनमाने ढंग से दुष्ट संतति की प्राप्ति होती है, अर्थात हानि ही होती है। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार हमें गर्भाधान बड़े नियम के साथ इसको करना चाहिए। ये नियम क्या है, जरा इसको समझें। जिनको संतान नहीं होती है, उन्हें पहले तो पति पत्नी दोनों को ही चिकित्सा करानी चाहिए, अपनी शरीर की परीक्षा करानी चाहिए। और गर्भाधान में रुकावट डालने वाला यदि कोई रोग है तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए। यद्यपि संसार बंधन से मुक्ति के लिए पुत्र की जरा भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि पुत्र के मोह से तो उल्टा बंधन में बंधना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिनके मन में प्रबल इच्छा पुत्र प्राप्ति की है, तो उनके लिए किसी सत्पुरुष ब्राह्मण से हरिवंश पुराण को श्रवण करना चाहिए, पति पत्नी और दोनों को। और फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर सात्विक मन से सदाचारी, भगवत विश्वासी, सात्विकी ब्राह्मण के द्वारा आपको यह अनुष्ठान कराना चाहिए। और इसके सुनने से भगवत कृपा से पुत्र प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए गोपाल मंत्र का जाप भी किया जाता है। गोपाल मंत्र इस तरह है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणम गता। इस मंत्र का हो सके तो पति और पत्नी दोनों को ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तथा यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवत कृपा से हमें एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और प्रार्थना में यह भाव रखना चाहिए कि हे दयामय भगवान, हमें पुत्र देने की कृपा करें। वह पुत्र सुयोग्य, दीर्घजीवी, उत्तम चरित्र वाला, मेधावी, सुखी जीवन और भगवत भक्त हो। और इस प्रकार से तुलसी काष्ठ की माला पर यह जाप प्रारंभ करना चाहिए। पत्नी ना कर सके तो पति को करना चाहिए। और नियम के साथ 1 माह तक प्रतिदिन 55 माला इस मंत्र की जाप करना चाहिए। उस प्रकार से 1 महीने तक यह जाप चलना चाहिए। और 1 महीने के जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद प्रतिदिन मंत्र का जाप करते ही रहें। और जब स्त्री ऋतु स्नाता हो, उसके बाद पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही काम विकार के वशीभूत ना होकर युग्म रात्रि में गर्भाधान करना चाहिए। युग्म रात्रि का अर्थ है रात्रि का तृतीय प्रहर, यानी कि संध्या काल से 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर, 9 बजे से रात्रि का 12 बजे तक द्वितीय प्रहर। इसके बाद 12 बजे के बाद 3 बजे तक जो रात्रि का जो समय है, ये मध्य रात्रि का समय है, जिसको युग्म रात्रि कहते हैं। यह
गर्भाधान के लिए सबसे उचित समय बताया गया। और ऋतुकाल में समय का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, तिथियों का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है, दिन का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। मासिक धर्म के आने के बाद प्रथम रात्रि से लेकर के 16 रात्रि तक जो समय है यह ऋतुकाल का समय माना गया है। और इसमें से गर्भाधान के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये 4 रात्रियों को पूर्णतया वर्जित करना चाहिए। और उसके बाद 11वीं रात्रि और 13वीं रात्रि, इन 6 रात्रियों को पूर्णतया निषेध माना गया है। इन रात्रियों में कभी भी गर्भाधान ना करें। और इसके साथ ही कुछ तिथियां, जैसे कुछ तिथियों को वर्जित किया गया है, जिन तिथियों में इन तिथियों में गर्भाधान कदापि नहीं करना चाहिए, जैसे ज्येष्ठा तिथि, मूल तिथि, मघा, अश्लेखा, रेवती, कृतिका, अश्विनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों को सर्वथा त्याग देना चाहिए गर्भाधान के लिए। दूसरी बात, कोई पर्व त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, एकादशी, व्यतिपात योग, इन पर्वों पर कदापि गर्भाधान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार 6 रात्रियां तो निषिद्ध हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 11वीं और 13वीं। इनके अतिरिक्त 6वीं रात्रि, 8वीं रात्रि और 10वीं रात्रि, ये 3 रात्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष मानी गई हैं। इन रात्रियों में किया गया गर्भाधान पुत्र प्राप्ति कराता है। और 5वीं तथा 7वीं ये रात्रियां कन्या प्राप्ति कराने वाले योग हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन नियमों के साथ यदि आप गर्भाधान करते हैं तो जिसको पुत्र चाहिए पुत्र का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, पुत्र चाहिए समय का ध्यान रखें। उसी प्रकार काल का, समय का भी बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। दिन के गर्भाधान से उत्पन्न संतान दुराचारी और अधम होती है। इसके अलावा संध्या काल में जो गर्भाधान किया जाता है उससे राक्षसी स्वभाव की संतान पैदा होती है, क्योंकि संध्या वेला में राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि विचरण करते हैं। इसी समय भगवान भूतनाथ भी अपने गणों के साथ घिरे हुए विचरण करते हैं। दिति के गर्भ से महान राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसी कारण से उत्पन्न हुए, क्योंकि उन्होंने आग्रह पूर्वक अपने पति कश्यप महाराज से संध्या काल में ही गर्भाधान कराया था। और रात्रि के तृतीय प्रहर, रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक जो रात्रि का मध्यम समय है, रात्रि का तृतीय प्रहर, यह संतान उत्पत्ति के लिए, गर्भाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। रात्रि के तृतीय प्रहर में किया गया गर्भाधान हरिभक्त और धर्मपरायण पुत्र होता है। चरक संहिता शरीर 8 अध्याय में वर्णन किया गया है, गर्भाधान के समय माता पिता के मन के भाव जिस प्रकार से होंगे उसी प्रकार के भाव संतान में आएंगे। जैसे धार्मिक, शूरवीर, विद्वान, तेजस्वी संतान चाहिए, तो वैसे ही मन के भाव गर्भाधान के समय होने चाहिए। महर्षि चरक ने लिखा है, जो स्त्री पुष्ट, सुंदर और बलवान और पराक्रमी पुत्र चाहती है तो वह ऋतु स्नान के बाद एक हष्टपुष्ट नंदी का दर्शन करना चाहिए, श्वेत वर्णीय नंदी का दर्शन करना चाहिए। ऋतु स्नान के बाद स्त्री सबसे पहले जिसको देखती है, जिसके दर्शन करती है, उसी के स्वभाव, उसी के विचार, उसी के संस्कार उस संतान में आते हैं। एक प्रसंग आता है कि एक अमेरिकन स्त्री के कमरे में एक हवसी की तस्वीर लगी हुई थी, और जब वह ऋतु स्नाता हुई तो सबसे पहले उसने उसी हवसी की तस्वीर को देखा। परिणाम ये हुआ कि जब बालक का जन्म हुआ तो उसकी शक्ल हूबहू उसी हवसी से मिलती जुलती हुई। एक ब्राह्मणी थी, मासिक धर्म के बाद सबसे पहले एक दुष्ट पापी एक पठान को देखा, तो उस पठान के जो संस्कार थे
वह उस बालक में आए और ब्राह्मण होते हुए भी वह पठानों जैसा स्वभावगत हुआ। इसके साथ ही गर्भकाल के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी के साथ सद्विचार, सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का दर्शन करना, भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथाओं को श्रवण करना, दान करना, सुंदर फलों का दान करना। तो इस प्रकार से अपना जीवनचर्या गर्भकाल में रखनी चाहिए। इससे अति उत्तम संतान पैदा होती है। गर्भकाल में प्रहलाद की माँ कयाधु नारद जी के आश्रम में रह करके हरि चर्चा सुना करती थी, जिससे उनके पुत्र महान भक्त हुए। सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। यह समय बड़ा उपयोगी है। इसलिए गर्भाधान के कुछ नियम हैं, यह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से 16 संस्कारों के जो नियम हैं, जो सावधानियां हैं, जो महत्ता है, मैं प्रतिदिन आपको श्रवण कराऊंगा। आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम आगे डालें तो वो स्वतः ही आपके फ़ोन पर यह लिंक पहुंच जाए। जय श्री राधे राधे।